नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कर रहे थे और इसमें थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देते हैं। क्या कहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। द फुट परपेंडिकुलर ऑफ ड्रॉन एट द पॉइंट ए। ये हमारे पास ए है, ये ए पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए पॉइंट 1 to 1 से द लाइन ज्वाइनिंग बी और सी, ये बी सी है। तो हमें पता है इसकी वैल्यू बनाना जरूरी है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ ए बी सी, हमने क्या किया था? 3 बातें की थी। फुट परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना, डिस्टेंस निकालना और इसकी इमेज निकालना। आज हम इमेज पे भी काम करेंगे इसकी पे। तो यहाँ से आज हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास BC का क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो। क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन रेशियो। तो हम डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो भी यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो इक्वेशन बनाते हैं तो A क्या होगा, B क्या होगा? A के रूप में पासिंग पॉइंट और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। तो क्या बनेगा हमारे पास? x -1/5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू y नेगेटिव कितना बनेगा? 4/4 - 4 0। और ये कितना मिलेगा? z नेगेटिव 6 अपॉन कितना मिल जाएगा? 4 - 6 कितना मिलेगा हमारे पास? -2। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC क्या मिलेगा हमारे पास? 4 0 और -2। ठीक है, तो उसी तरह से हम इस वैल्यू को क्या मान सकते हैं? लैम्डा मान सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 4 लैम्डा प्लस का 1। और y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 0 लैम्डा 4, यानी कि 4 ही रहेगा। और z की निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास? -2 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको क्या मान सकते हैं? 4 एनी लैम्डा वैल्यू ऑफ ए, ये हमें क्या मान लिया? Q मान लेते हैं। तो Q की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? हमें पता है हम लैम्डा की वैल्यू को वेरी करेंगे तो यहाँ चेंज होते हुए कभी न कभी कोई ना कोई लैम्डा Q के लिए भी आंसर देगा। तो क्या होगा? 4 लैम्डा प्लस 1 4 -2 लैम्डा प्लस 6। ये हमारे पास क्या होगी? वैल्यू होगी B की, लेकिन अभी Q की, लेकिन अभी तक लैम्डा नहीं मिला है। तो क्या नहीं होगा हमारे पास? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ AQ का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो क्या मिलेगा हमारे पास? ये वैल्यू थी हमारे पास, इसको हम इस ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और ये हमारे पास क्या होगी? डायरेक्शन रेशियो की। तो Q का करेंगे तो 4 लैम्डा 1 -1, तो क्या मिलेगा? 4 लैम्डा 4 -2 कितना मिलेगा? 2। और -2 लैम्डा -6 माइनस करेंगे तो -2 लैम्डा प्लस का 5। ये हमारे क्या हो गए? डायरेक्शन रेशियो। अब हमें पता है क्या है? BC परपेंडिकुलर AQ। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की क्या होगी? मल्टीपल का सम क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो 4 कितना हो जाएगा? 16 लैम्डा प्लस 2 × 0 0। और इसको -2 से करेंगे तो +4 लैम्डा और -10 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 लैम्डा। और इसको इधर लेके गए तो 10। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 10/20। तो कैंसिल आउट होके लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे हम? यहाँ पे। यही तो हमारा फुट परपेंडिकुलर वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ ए Q कितना मिलेगा? यहाँ 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल आउट होके 2 बचेगा। और 2 + 1 कितना होगा? 3। यहाँ 4 का 4 यहाँ से कैंसिल आउट होके -1 यानी कि 5। ठीक है, तो वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 4 और 5। ये हमारी Q की वैल्यू है। यही हमें क्या करना था? शो करना था फुट परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इमेज। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इमेज निकालना है इस पॉइंट की।
तो सबसे पहले तो जितना क्वेश्चन हम फुट परपेंडिकुलर के लिए करते थे वहां तक तो एज इट इज क्वेश्चन को करना है। तो इसको क्या करेंगे, लैम्डा के इक्वल मानेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लैम्डा। वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 लैम्डा प्लस 1, और जेड की वैल्यू क्या होगी, 3 लैम्डा प्लस का 2। तो 4 एनी लैम्डा वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ये हमारे पास क्या होगी, क्यू की वैल्यू होगी। अब हमें पता है क्यू की वैल्यू है तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, 5 और 3। तो यहां से करेंगे लैम्डा माइनस 3, तो लैम्डा माइनस 3 कोमा फिर कितना आएगा, 2 लैम्डा 1 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 लैम्डा नेगेटिव 4 कोमा 3 लैम्डा, यहां से करेंगे तो 3 लैम्डा नेगेटिव 1। ठीक है। तो इसके बाद हमें पता है डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशो क्या होगा हमारे पास, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये क्या होंगे हमारे डायरेक्शन रेशो। अब हमें पता है पी क्यू लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, ए बी पे। सो डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो 1 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा माइनस 3, 2 से इसको करेंगे तो प्लस 4 लैम्डा नेगेटिव 8, और 3 से इसको करेंगे तो 9 लैम्डा नेगेटिव 3 इजिकल टू 0। तो यहां से हमारे पास कितना होगा, 9, 10 और 14 लैम्डा। ठीक है। और यहां से कितना मिलेगा, 3, 6 और कितना होगा माइनस 14 इजिकल टू 0। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। तो यहां से इसको इधर लेके जाएंगे तो 14 लैम्डा इजिकल टू 14 कैंसिल आउट होके लैम्डा इजिकल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब बात आती है वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 1, 2 प्लस 1 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 5। तो यहां से हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, 1, 3 और 5। ठीक है। ये फुट परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब हमें पता है पी क्यू की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी क्या है, क्यू आर की है। यानी कि क्यू क्या है, क्यू इज मिड पॉइंट। ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए पी आर, मिड पॉइंट है पी आर का। तो हम आर को क्या मान सकते हैं, एक्स और वाई मान सकते हैं, एक्स वाई और जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल में है तो 3 वेरिएबल ही हम मान लेते हैं। तो एक्स वाई जेड के रूप में हमने क्या मान लिया, आर को। अब हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है। कितना मिलेगा हमारे पास, मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2 कितना है हमारे पास, 1 के, क्योंकि q क्या है, मिड पॉइंट, तो 1। फिर y1 प्लस y2 इजिकल टू कितना मिलेगा, 3। ठीक है। कितना मिलेगा, 3। और z1 प्लस z2 इजिकल टू कितना मिलेगा यहाँ पे, 5 अपॉन में 2। अब बात करते हैं x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो p की वैल्यू है वो, तो यानी कि 3। और x2 कितनी है हमारे पास, x का x ही रहेगा, अपॉन में 2 इजिकल टू 1। यहां से 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस x इजिकल टू 2, इसको इधर लेके आएंगे तो x इजिकल टू -1। ठीक है। x की वैल्यू -1। यहां से रखेंगे y1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5। तो 5 प्लस y2 कितना है, y, अपॉन में 2 को उधर लेके गए तो 6, उधर लेके गए y इजिकल टू कितना आएगा, 1। z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो यहाँ कितना आएगा, 3 प्लस z2 कितना है, z इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। इधर लेके गए z इजिकल टू 7। तो ये हमारे पास क्या है, इमेज ऑफ ए पी इज कितनी है हमारे पास, -1, 1 और 7। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज निकालने का एक तरीका हो गया। ठीक है। तो यही तरीका जितना हमने, अब देखो 3 टॉपिक पे चर्चा की है इस पे, फुट परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना। ठीक है। फुट परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के बाद डिस्टेंस निकालना, और तीसरा आज हमने क्या कर लिया, इमेज। अब हमें पता है तीनों के तीनों मेथड हमारे पास किस पे डिपेंड होंगे,
यही तीनों मेथड हमारे प्लेन पे भी आएंगे। इसी चैप्टर में हम अब लाइन पे काम कर रहे हैं, फिर किस पे आएगा, प्लेन पे आएगा। तब भी ये कि ये हम स्टेप हम करेंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो ये स्टेप आपको एज इट इज प्लेन में काम आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे वो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो पॉइंट ऑफ पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने कंटिन्यूस मैट्रिक्स में लास्ट में इनवर्स मैट्रिक्स निकालना सीखा था, वो पेपर में आपको 6 नंबर जरूर दिलाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जो डायरेक्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो हम कल करेंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होंगे उनके। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है और वो आपको कितने 6 नंबर आपको जरूर दिलाएंगे। तो पेपर ऑफ पॉइंट कल जो टॉपिक होगा हमारा इम्पोर्टेंट होगा। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर बताएं, और प्रत्येक बच्चा कमेंट करके ये जरूर बताएं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखा, धन्यवाद।